हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी सही चली होगी। तो आज हम क्या है कि पॉलिटी के यानी संविधान के 25 प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्न हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। ठीक है, और आपके कितने प्रश्न सही गए ये भी कमेंट में डालिए। तो देखते हैं प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न है आज इस पीडीएफ में, तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी इसमें संविधान के प्रश्न है, आज हम उन्हें ही देखेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या आंसर है इसका बताइए। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। तो अब मैं इसमें क्या है कि ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा पढ़ के, वो आप खुद ही पढ़ना और खुद ही आंसर करना। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आपका मतलब समय खराब ना हो जाता, इसीलिए आप डायरेक्टली आंसर दें। नंबर 2 क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 2 प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 से। इसके पूछा इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका हुआ था गठन। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, यानी टोटल 7 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको संविधान सभा की आत्मा के रूप में माना गया है? निम्न में से किसको संविधान सभा की आत्मा के रूप में माना गया है? तो क्या है इसका आंसर? है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यानी किस आर्टिकल से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल से संबंधित? तो क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A या का? ठीक है, आर्टिकल 21 का बंदे या ए बंदे, बात एक ही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रिवीजन है, वो बहुत ही अच्छी प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 52A कौन सा है? 52A। तो यहाँ 52A नहीं है। ठीक है, यहाँ कौन सा? 51A है, 51A। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी गलती हुई, 51A या 51 का। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का को संविधान में शामिल कब किया गया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था, और वर्तमान में अभी कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल संविधान में हमारे क्या है कि मूल कर्तव्य नहीं थे, रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, भाग 4 में तो टोटली मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर समान नागरिक सिविल सहायता लागू है, यार कौन सा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक सिविल सहायता लागू है भारत में? तो कौन सा? गोवा है। ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। तो गोवा में मतलब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक सिविल सहायता, यानी सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान न्याय है यहाँ पर। ठीक है, तो आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख भी मिलता है संविधान में। तो आर्टिकल 44 किससे संबंधित? समान नागरिक सहायता से। किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो गोवा में ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, मृत्युदंड को के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? यानी किसी को अगर मृत्यु दंड बोल दिया जाए तो उससे क्षमा कौन कर सकता है, उसे माफ़ कौन कर सकता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कौन है इसका आंसर? इसका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे माफ़ कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल ओनली कम कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछा जाए यूएसए में कितना कार्यकाल होता है? यूएसए में तो पूछा जाए तो वहाँ पर 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में उल्लेख दिया गया है? तो आर्टिकल 52 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल के अधीन लाई जाती है?
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अधीन लाई जा सकती है? तो आर्टिकल इसमें दे रखे हैं आपको, 52 है और मैं दिखाता हूँ नीचे 54 है और 60 है, 61 है। तो चार ऑप्शन देख लेंगे हम क्या आंसर इसमें से। तो देखो राष्ट्रपति का पद किसमें, आर्टिकल 52 में, ठीक है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव है, ठीक है, 54 में। आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश भारत का। राष्ट्रपति शपथ क्या में 60 में, ठीक है। और आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग है। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग है, ठीक है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग लेके आ सकते हैं यदि वह संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो, ठीक है। एक मात्र तरीका है महाभियोग लाने का जो है संविधान का अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछा जा रहा है यहाँ पर, कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। या पूछे आपसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो भी उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है आज का। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जो भारत हमारा स्वतंत्र हुआ उसके बाद किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कौन है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू पहली किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल बनी, ठीक है। राज्यपाल क्या बनी, राज्यपाल बनी। और ये क्या है, सुचेता कृपलानी, ये मतलब जो है सबसे पहली महिला कौन बनी, सीएम, ठीक है, यानी कौन, मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, यानी किसके अंतर्गत आती है पंचायती राज व्यवस्था? तो ये कहाँ आती है, ये आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक है इसका उल्लेख है, ठीक है, इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। और ये पंचायत मतलब आर्टिकल 40 में दे रखा है, तो वहीं पर 40 है, 36 और 51 के बीच में है, तो इसीलिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत भी है। और यहाँ पर क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? अरे कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है, ऐसी संस्था आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का उल्लेख मिलता है, ठीक है, संविधान में यूपीएससी का उल्लेख है, आर्टिकल 315 में दिया गया है, तो ये तो आंसर नहीं है इसका। राज्य लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है, ठीक है, ये भी नहीं है। वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया संविधान में आर्टिकल 280 के तहत, 280 में क्या है, वित्त आयोग है, तो इसका भी उल्लेख है संविधान में, ठीक है, इसका भी, लेकिन इसका नहीं, योजना आयोग, ठीक है। अभी ये है नहीं वर्तमान में, योजना आयोग के स्थान पर हमने क्या है, पीएम मोदी ने नीति आयोग की स्थापना कर दी थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो योजना आयोग खत्म है, तो ये मतलब जो क्या है कि संवैधानिक संस्था नहीं थी ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का उल्लेख दिया गया है, या निर्वाचन आयोग का उल्लेख दिया है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख मिलता है? तो क्या है, आर्टिकल 324 में मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 तक इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 में प्रॉपर्ली दे रखा है ये, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो ये किससे, नागरिकता से, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के बारे में बात की गई है और भाग 2 में बात की है, ठीक है। नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। भारत में इकहरी नागरिकता है, कौन सी, इकहरी। और ब्रिटेन में पूछा है तो दोहरी नागरिकता, वहाँ पर यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। तो ये कहाँ से भाग 2 में क्या है, नागरिकता। तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है किसकी करता है, पंचायती राज की, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है आर्टिकल 243, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, फिर बाद में जोड़ी गई, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं
8वीं अनुसूची में। कुल अनुसूची कितनी है, तो 12 है, ठीक है। तो 22 भाषा कोल्ली किसमें, 8वीं अनुसूची में है अभी वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और संविधान में भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में मात्र एक बार अब तक संशोधन हो चुका है, ठीक है, जो भी मतलब जो है 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, यानी लघु संविधान। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, यानी यदि आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए पूर्ण रूप से, 25 है, 21 है, 30 है या 35 है। तो देखो, राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए हमको 30 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है, कितनी, 30 वर्ष की। और लोकसभा की बात की जाए तो 25 वर्ष की चाहिए, ठीक है। और प्रधान के लिए आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष की चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए चाहिए कितनी, 35 वर्ष के लिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए कितनी, 35 वर्ष के लिए। और वोट डालने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो तीनों, चारों, पाँचों याद रखना है आपको बस खाली। तो इस क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 6 वर्ष की 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है, ठीक है। और इसका कार्यकाल पूछा है तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य का को रखा था, कौन था वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं हम, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये 2015 से मनाना शुरू किया था, ठीक है, 2015 से मनाना शुरू किया था। कब, 2015 से। 26 नवंबर को संविधान दिवस है और 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ऑप्शन ए दे रखा है ऊपर, ए, और बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में तो बताइए कब हुई थी अंतिम बैठक संविधान सभा की। अंतिम बैठक की जाए या 12वीं बैठक की बात की जाए, क्योंकि कुल संविधान सभा में 12 बैठक हुई थी, ठीक है। 12 बैठकों में से जो अंतिम 12वीं बैठक हुई थी वो कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ये बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बना दिया गया था, ठीक है, निर्विरोध चुन दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में 3 आपातों की बात की है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पूछा है राष्ट्रीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखो, 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। तो ये 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, ठीक है। और 368 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यह बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात अब भारत में 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से होती है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। और सामूहिक रूप से पूछी जाए मंत्रिपरिषद तो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है आज का, 25वां प्रश्न है। कोई क्या है प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, और कौन बताया कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए आप, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ही बताएगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, कौन बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और धन विधेयक आर्टिकल 110 में आता है, ठीक है। हाँ जी, तो आज के 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो पर डे मिलती रहे, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।